नाजरीन, M24 पब्लिक वाइज में आपका खैर मकदम है। सावन में झूलन मुझको बुलाया, M24 पब्लिक वॉइस से मैं मकसूद राही। आज हम बात करेंगे राष्ट्रीय निर्माण पार्टी के प्रेसिडेंट आनंद कुमार जी, जो कि एक हिंदुस्तान की जानी मानी शख्सियत हैं। आप IPS रहे और IPS के साथ भी उन्होंने देश की सेवा की है, और आज वो हिंदुस्तान के अंदर जितनी भी उनके पास में जो उनसे मिलते हैं लोग, ऑर्गेनाइजेशन वाले, NGO वाले, वो उनसे उनकी बात को समझते हैं, और संसार के अंदर वो एक ये मैसेज, अभी मैंने उनकी तकरीर सुनी, उन्होंने कहा कि हम नौजवानों को, अगर उन्होंने शिक्षा की बात भी की है तो उन्होंने ये भी कहा है कि जो भी उनके अंदर एबिलिटी, क्वालिटी है, हमें उनको आगे लाना चाहिए। मिल करके पहले अपनी प्रायोरिटी डिसाइड करने की जरूरत है। प्रायोरिटी शिक्षा, ह्यूमन राइट्स, जो सबको आगे लेकर के जाने की और सबकी उन्नति में अपनी उन्नति, ये जो एक चिंतन है उसको लेकर के काम करने की आवश्यकता है। अभी हो क्या रहा है, जहां भी लोग हैं वो सब अपनी अपनी उन्नति में लगे हुए हैं, अपनी या अपनों की, जो औरों की चिंता जो है वो कोई नहीं करता है, जिसके कारण समाज में एक विघटन की और अविश्वास की स्थिति पैदा हो गई। उसको दूर करने का एक ही तरीका है, और वो है जब हम सबकी उन्नति करेंगे, सबको शिक्षा मिले, अच्छी शिक्षा मिले, अच्छे विचार मिले, तभी उनके व्यक्तित्व का विकास होगा, तभी वो सही रूप में अपना जो भी कुछ है उसको रियलाइज कर पाएंगे जिंदगी में। अन्यथा स्वार्थवश, लोभवश, लालच, हिंसा, ये प्रवृत्तियां जो है समाज में बढ़ती जा रही है। पार्टी सेपरेट किया है, तो उसके अंदर जो राष्ट्रीय निर्माण पार्टी का मेन उद्देश्य क्या है? देखिए, राष्ट्र निर्माण पार्टी नाम ही ऐसा है, तो उसमें उसका उद्देश्य जो है वो स्पष्ट दिखाई दे जाता है कि राष्ट्र का निर्माण करना। राष्ट्र का निर्माण होता है शिक्षा के आधार पर, अच्छी शिक्षा, साइंटिफिक थिंकिंग या साइंटिफिक टेम्परामेंट, उसको बढ़ावा देना नौजवान जितने भी लोग हैं उनमें। और एक प्रकार से भी देखा जाए, धर्म क्या है? धर्म यही है कि जो सत्य की खोज होती है साइंटिफिक तरीकों से या तर्क वितर्क के माध्यम से, एक दूसरे को समझने के माध्यम से, उसी के माध्यम से हम सत्य की तरफ आगे बढ़ पाते हैं। तो होना ये चाहिए कि साइंटिफिक टेम्परामेंट को हम बढ़ावा दें, उसके माध्यम से जो चिंतन करना है या नई चीजों को खोजना है उसको खोजें, और यदि हम पाते हैं कि हाँ ये सही है तो उसको हम स्वीकार करें और आगे बढ़ें। हो ये रहा है कि हमने अपनी सीमाएं बनाई हुई हैं, हम उन सीमाओं से, उन दायरों से बाहर नहीं होना चाहते। हम
यदि किसी चीज को सत्य समझ भी रहे हैं तो भी उस सत्य को स्वीकार करने को तैयार नहीं, या समाज हमें स्वीकार नहीं करने देता। उन्होंने अपने दायरे बनाए हुए हैं, उसी आधार पर वो चलना चाहते हैं, या उसी आधार पर वो दूसरों को भी कोशिश करते हैं कि उसी ढंग से चले। तो इस प्रकार से एक चिंतन की आवश्यकता है कि हम हमारे जो नौजवान हैं उनको साइंटिफिक थिंकिंग, साइंटिफिक टेम्परामेंट, उसके लिए उनको तैयार करें। हर परिवार की, हर माता पिता की ये कोशिश होनी चाहिए। हमें ऐसा लगता है कि यहाँ पर आकर के जिस तरीके से जो भी यहाँ पे संगीत के कलाकार थे, आपने उनको आकर के अवार्ड दिया है, और जिस तरीके से हम देख रहे हैं पिछले 2-3 सालों से, क्योंकि जिस तरह से बेरोजगारी है, लोगों के अंदर डिप्रेशन भी बढ़ा है, और संगीत के प्रोग्राम में आकर के लोगों का हौसला बढ़ाना, इसलिए आपने इस चीज़ को सामने रख करके चुना है कि मैं जहाँ जाकर के इनका हौसला बढ़ाऊँ। देखिए, संगीत एक ऐसी विधा है जिसके माध्यम से व्यक्ति का डिप्रेशन दूर होता है, प्रसन्नता महसूस होती है, और आप जो है यदि बीमारियां भी है तो बीमारियां भी दूर होने लगती हैं। और बहुत से रिसर्च हुई है, डॉक्टर्स कहते हैं यदि आप संगीत सुनते हैं, जो सूदिंग संगीत है, उसके माध्यम से आपकी बीमारियां दूर होती है, आपका मानसिक बैलेंस जो है वो ठीक होता है, डिप्रेशन दूर होता है, अवसाद दूर होता है। तो निश्चित रूप से संगीत समाज के निर्माण में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। अभी हुआ क्या है, कोरोना काल में कलाकारों की बड़ी दुर्गति हुई। हम जानते हैं कि आर्थिक स्थिति बड़ी बहुत विकट दौर से गुजर रही है, और उस दौरान जो हमारे कलाकार थे, बहुत से लोगों ने सुसाइड कर लिया, बहुत से लोग डिप्रेशन में चले गए, बहुत से लोगों की स्थिति जो है वो काफी खराब हो गई। तो ये सारी परिस्थितियां हुई, इसलिए कलाकार समाज को आगे बढ़ाता है, उसे मार्गदर्शन करता है। एक जिस ढंग का भी मैसेज आप देना चाहते हैं, कलाकार उसमें एक इंस्ट्रूमेंट बनता है, उसमें सहभागी बनता है। इसलिए जरूरी है कलाकारों को, उनको संरक्षण मिले, उनको आगे बढ़ाया जाए, और इसलिए हमने ये कार्यक्रम किया है एक मंच के माध्यम से कि सभी कलाकारों का सम्मान किया गया है, सबको एक दूसरे का सुनने का, समझने का मौका मिला, अपनी बात कहने का मौका मिला, और इसी ढंग से आगे भी हम चाहते हैं इन कलाकारों को जो भी संरक्षण मिल सकता है वो संरक्षण देने की कोशिश की जाए। ठीक है, थैंक यू। बहुत बहुत